नमस्कार जीडीएस दोस्तों, जीडीएस ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे छोटी सी हेल्प चाहता हूँ। आज मेरे साथ जो हुआ है कल आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों जो आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन दिल्ली सर्कल ने जारी किया था। तो इस नोटिफिकेशन में उन जीडीएस से विलिंगनेस मांगा गया है जिसने 2022 और 2023 का एलडीसीए एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई भी किया है, परंतु सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और साथ में कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी रखी हुई है जो कि आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में दो कैडर के लिए विलिंगनेस मांगे हैं, पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस। और आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इसका इस नोटिफिकेशन में कोई प्रोसीजर बताया नहीं है। और ये नोटिफिकेशन दिल्ली सर्कल के सीपीएमजी ने सभी दूसरे सर्कल के सीपीएमजी को भेजी है। और साथ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल एसपीएन डाक भवन न्यू दिल्ली को भी ईमेल द्वारा इस नोटिफिकेशन को भेजा गया है। और इस पर असिस्टेंट डायरेक्टर रूल्स एंड रेगुलेशन के सिग्नेचर है। और ये एक मॉडल नोटिफिकेशन है। तो सभी सीपीएमजी की ये जिम्मेदारी है कि हर एक अपने सर्कल का अलग नोटिफिकेशन बनाकर सर्कल के सभी या फिर एलिजिबल जीडीएस तक पहुंचाना उनका ड्यूटी है। और बहुत से सर्कल ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है, परंतु कई सर्कल ने इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र सर्कल से हूँ, तो मुझे अभी भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। फिर भी मैंने अपने सर्कल का नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं किया। मैंने इसी मॉडल नोटिफिकेशन के साथ अनेक्षर 1B फॉर्म भर के अपने डिविजनल हेड को भेज दिया था। साथ में मेरा रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑर्डर और ट्रांसफ़र ऑर्डर, जो कि मैं पहले दूसरे डिवीज़न में काम करता था, वो अटैच करके भेज दिया ताकि उन्हें पता चले कि मैंने किस डिवीज़न से एग्ज़ाम दिया था। अब देखिए दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस फॉर्म को बाय पोस्ट भेज दिया अपने डिविजनल हेड को। कब? 9 नवंबर 2023 को मैंने रजिस्टर बुक किया था और अगले दिन ये रजिस्टर लेटर डिलीवर्ड भी हो गया। यानी 10 नवंबर 2023 को शुक्रवार था, उसी दिन लेटर डिलीवर्ड हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मुझे डिविजनल ऑफिस से एक फ़ोन आता है 17 नवंबर को कि आपने जो एप्लीकेशन भेजा है उसके साथ कुछ भी अटैच नहीं किया है, यानी 10th क्लास 12th क्लास की मार्कशीट एंड व्हाट एवर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और साथ में उन्होंने ये भी पूछा कि तुम क्वालिफाई किए हो, इसका आपके पास क्या प्रूफ है। फिर भी उन्होंने व्हाट्सएप पर, मैंने रिक्वेस्ट की उन्हें, तो उन्होंने अपना व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए कहे, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। तो प्रॉब्लम क्या हुई आगे देखिए। उससे पहले आप मुझे बताइए कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया है इस नोटिफिकेशन में। दूसरी एक और बात है, इस नोटिफिकेशन में जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, इन पर मैंने कई बार कॉल किए, परंतु एक भी कॉल रिसीव नहीं हुआ है। अब मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने फिर से अभी आज एक कॉल किया था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो आप देख सकते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you are calling is not answering. Please try later.
अब मैं आपको इसकी कॉल हिस्ट्री बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कॉल कितने किए हैं और कब कब किए हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचना चाहिए जिसने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। और एक बात है कि महाराष्ट्र सर्कल ने ऐसा कोई भी रिज़ल्ट जारी नहीं किया है जिसमें सभी कैंडिडेट्स के मार्क शो किए हो। मैंने LDC एग्ज़ाम 2022 और 23 की MTS कैडर के लिए दिया था। आज तक मुझे अपने मार्क्स पता ही नहीं चले, तो मैं उनको क्या प्रूफ दूं कि मेरे पास इनका कोई। और एक बात है, महाराष्ट्र सर्कल ने ऐसा कोई भी रिज़ल्ट जारी नहीं किया है जिसमें सभी कैंडिडेट्स के मार्क शो किए हो। और कई दूसरे सर्कल ने ऐसा रिज़ल्ट शो किया है जिसमें वो बताते हैं कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बट नॉट सेलेक्टेड, ऐसा लिस्ट भी लगाते हैं कई दूसरे सर्कल से। अभी मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन आप इंडिया पोस्ट CEPT वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र सर्कल में ऐसा कोई भी रिज़ल्ट जारी नहीं किया है, तो मैं उनको कैसे प्रूफ दूं कि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। और साथ में दोस्तों, जो कि हमारे जो LDC एग्ज़ाम होते हैं उसकी स्लो प्रोसेस होती है, तो मेरे पास हॉल टिकट भी उसका नहीं है। और एक दिक्कत है, मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है जिसमें CBSE पैटर्न होता है। अब मज़े की बात यह है कि मेरा 10th में हिंदी विषय ही नहीं है, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। पता नहीं ये कैसे पॉसिबल हुआ है। अब मैं कैसे बताऊँ कि मुझे हिंदी पढ़ना लिखना और समझ में आता है। तो मैंने CBSE के कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो कि डॉक्टर भारद्वाज है, उनसे फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे अपने स्कूल में फ़ोन करने के लिए कहा। मेरे पास तो स्कूल का नंबर ही नहीं है। तो मैंने CBSE के एकेडमिक डायरेक्टर, जो कि डॉक्टर जोसेफ जी है, तो उनसे फ़ोन किया और उनसे यही बात की। उन्होंने अपने रीजनल ऑफिस में फ़ोन करने के लिए कहा। तो फ़ोन करने के लिए कहा, तो फिर मैंने अपने CBSE के रीजनल ऑफिस पुणे में कॉल किया, लेकिन उनका नंबर हमेशा बिजी बता रहा था। तो लास्ट में मैंने अपने डिविजनल में बताया कि मेरा 12th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट था। तो फिर भी उनका कहना था कि 10th में ही हिंदी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू रूल। फिर भी मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की और मेरा एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करने के लिए कहा, और उन्होंने ये भी बताया कि ठीक है, हम कर देंगे, लेकिन रूल परमिट नहीं करता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए, अकॉर्डिंग टू रूल क्या मैं इस ड्राइव के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। साथ में इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर कर देना, ताकि इस तरह की दिक्कत किसी भी दूसरे GDS भाई के साथ ऐसा न हो। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे इस ड्राइव का क्या होगा देखते हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।